हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो प्रॉब्लम करने का अच्छा सबसे तरीका क्या है कि 2 बार 3 बार प्रॉब्लम को रीड जरूर करें। नेक्स्ट, जब मैंने कल ये प्रॉब्लम की तो किसी और मेथड से की। अभी वीडियो बनाने से पहले जब दोबारा करने बैठा तो कोई नया तरीका आ गया, शॉर्टकट। कल बड़े तरीके से की थी। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करते हैं प्रॉब्लम्स करने की, उतने ज़्यादा हमें फार्मूले याद होते हैं और प्रॉब्लम को हम ईजी बनाना सीख जाते हैं। कल बहुत मुश्किल तरीके से की थी मैंने यही प्रॉब्लम, तो है ईजी। कल बेसिक कंसेप्ट से की मैंने और आज फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एक ऐसा एंगल होता है जब प्रिज्म में से पास करने वाली लाइट रे का जो डेविएशन होता है। डेविएशन कैसे होता है? ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये बाहर निकली, तो ओरिजिनल पाथ से वो लाइट रे कितना डेविएट हो चुकी है, दैट इज डेल्टा इज डेविएशन। और एक ऐसा एंगल होता है जिस पर वो रे मिनिमम डेविएट होती है। तो ये हमारे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये हमारा एमर्जिंग एंगल, ये इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल के साथ जो रे जा रही है ये हमारा रिफ्रैक्शन के एंगल R1 R2। इस एंगल को ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डेल्टा एम फाइंड आउट करना है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो हमारे पास बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा और मिनिमम डेविएशन का। ये हमारा एक्चुअली प्रिज्म फार्मूला ही है। प्रिज्म फार्मूला याद ही हो जाता है क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट भी है और प्रॉब्लम बहुत बार आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, जो ग्राफ से हम फाइंड आउट करते हैं, साइन ए एम, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है अपने को। इक्विलेटरल दे नहीं रखा, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 60 डिग्री अपॉन साइन ए बाय 2। ए है 60, डेल्टा एम फाइंड आउट करना है, एन दे रखा है √3। तो सारी चीजों का डाटा पुट कर दो, सिर्फ डेल्टा एम ही रह जाएगा। 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। यहां गलती होने के चांस है, सारे के नीचे 2 मत लगा बैठना। साइन 60 बाय 2 एंगल का हाफ है, ना कि साइन ए का हाफ है। तो √3 इक्वल टू आ गया साइन 60 बाय 2, साइन 30 हो गया। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन 30। साइन 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वैसे 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, √3/2 रह जाएगा। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। हमें पता है √3/2 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू, देख लें कहीं कट तो नहीं रहा वीडियो में, साइन 60 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। साइन से साइन खत्म, क्या बच गया हमारे पास? 60 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 120। तो 120 में से 60 जाएंगे तो 60 बचेगा। तो 60 इंटू 2 हो गया 120। 60 प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम आ गया 120 माइनस 60। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ प्रिज्म में भी एक रिलेशनशिप होती है मिनिमम डेविएशन पे। वो क्या होती है? वो प्रिज्म का ग्राफ मेरे रब हो गया, थोड़ा सा बताता हूं उसमें। वैसे जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है मिनिमम डेविएशन पे R इक्वल टू A/2 आता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
दोनों इक्वल होते हैं, R1 इक्वल टू R2। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चल पड़े हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन पे R1 इक्वल टू R2 होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। जो A होता है वो R होता है A/2 के। ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं ये चीज, तो इसका मतलब ये दे रखा है अपने को A60, तो R हो गया 30। हमें R नहीं फाइंड आउट करना, हमें I एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। तो वही म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। फार्मूले से सारा कुछ पता लग गया। साइन I पता लगाना है पापा ने, √3 इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारा पता लगाना है पापा ने। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। तो फिर से वही कहानी चल पड़ी, √3/2 साइन I, इसका मतलब साइन 60 इक्वल टू साइन I। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री ही निकल के आया है। तो दोनों एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा 60 डिग्री है √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऐसी करने जा रहे हैं।